राम राम। किया हो साथियों, उम्मीद करूं सारा कुशल मंगल उछो। हर हर महादेव। कुछ मुद्दा ऐसा आज का मैं यहाँ सोचो भी के वीडियो बनावा वहां पर, के रील बनावा, के पोस्ट बनावा, क्यों ना वहां पर डायरेक्ट चर्चा कर ली जाए। के स्थानीय मुद्दा है तो कई प्रादेशिक मुद्दा है। प्रादेशिक मुद्दा में यह है कि देश विदेश ने सोलर को उजालो देने वालों राजस्थान खुद अंधेरे में क्यों है। के कारण है कि राजस्थान की शान अपनी जी की मरु शोभा खेजड़ी है। बे लाखों खेजड़ियां कट जाने के बाद में भी आ लोगों ने अजताई दिल कौन भरियो। अरे क्या राजस्थान ने बिल्कुल मैं वीरान कर गए छोड़ांगा। के कारण है क्या अपना जी का जनप्रतिनिधि है बे राजनीतिक पार्टियां ऊपर उठ गए, एकजुट हो गए, कौन लड़न लाग रहा आ सोलर कंपनियां के खिलाफ। के कारण है कि राजस्थान सरकार एक तरफ तो एक पेड़ मां के नाम और दूसरी तरफ सैकड़ों पेड़ सोलर कंपनियों के नाम कटवा रही है। आ सारी बातों पर मैं क्यों यार वीडियो बनावा तो के बनावा। काल रविंद्र सिंह भाटी पश्चिमी राजस्थान में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी सोलर कंपनियां के खिलाफ आवाज उठाई। कोई बड़े स्तर पर खेजड़ियां कटन लाग रही, बैठा गया सारी रात धरने पर बैठा। जब मैं सोचो यार देखो प्रकृति और पर्यावरण पर के कारण है कि सारा राजनीतिक पार्टी का लोग एकजुट को नहीं होने लाग रहा। कारण की है मैं जब पश्चिमी राजस्थान की बाढ़ प्रभावित हालात देखने लाग रहे हो, जन तो यहाँ लगे कि थान सिंह डोली हूं ज्यादा मेहनत कोई कौन करने लाग रहे हो बैठे। जद मैं बेरोजगार के मुद्दा पर देखूं, जद मन लागे हनुमान बेने वालू ज्यादा मेहनत कोई कौन करने लाग रहे हो। जद मैंने सरकार में रह गए, सरकार को हिस्सों होने गए बावजूद किसाना खातर मेहनत करनिया लोगों को नाम देखूं तो किरोड़ी लाल मीणा ज्यादा करने वालों काम कोई कौन दिखा है। जब मैं पूर्वी राजस्थान का नहीं देखूं तो नरेश मीणा ज्यादा ऊर्जावान आदमी कोई कौन दिखा है। लेकिन के कारण है कि एक बढ़ गए, एक ए ऊर्जावान जनप्रतिनिधि एकजुट हो गए, कोई काम कौन करने लाग रहा। बिंगो सबसे बड़ो कारण है अपनी थारी मानसिकता। आपा बंट राख्या, हम हनुमान बेनीवाल के हैं, हम भाटी जी के हैं, हम मीणा जी के हैं। ये जो आपकी हमारी बंटवारा है ना, इसके कारण नेताओं का बंटवारा हो जाता है। अब बात बताओ, ऑक्सीजन थारी मारी हुआ है कि एक पेड़ की छिया है तो बात थारी मारी हुआ है कि प्रकृति और पर्यावरण का मुद्दा गौण होता जा रहा है। प्रकृति पर्यावरण के मुद्दा पर बोलनिया लोगों ने मूर्ख समझने लाग गया। लोग क्या छोड़ो यार, मरेंगे तो सब मर जाएंगे, अपने को क्या, अपने को कौन से अकेले ऑक्सीजन लेनी है। मैंने खुद बहुत प्रयास किया है। एक ही बात निकल के आती है कि सारे लोग सोचते ये हैं कि देखेंगे, जब कोई दिक्कत आएगी तब देखेंगे, तब लगा लेंगे पेड़, क्या दिक्कत है। एक बात बताऊं कि कोई खोड़ गए, अंदर गाड़ी ले गए, जान लाग रहा हो, पेट्रोल पंप थारे सामने है, हर सुई लाल माई पड़ी है, बिंगे बावजूद थे आ बात को क्या देखांगा यार, जद खत्म उसी जद गालशा तो थे मरण का काम करने लाग रहे हो। आगे खोड़ में गाड़ी थारी बंद हो जाएगी, तेल आस पास है उसी को नहीं जन देख शो के है गोटा। तो जद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, जब तापमान 60 डिग्री ऊपर उठ जाएगो, जना के देखोगा रे, कोई पौधो लागे गोन, कोई पेड़ लागे गोन, कोई पानी बचे गोन, जना करशो के बाद में। आज जद सोचने की बारी है, जद आप पार्टियां बंट राख्या, राजनीतिक विचारधाराओं में बंट राख्या, थारे मारे में बंट राख्या, जाति धर्म में बंट राख्या, भाटी बेनीवाल में बंट राख्या। आज जद जरूरत है एकजुट होगी। सोलर कंपनियां के खिलाफ भाई रविंद्र सिंह भाटी की लड़ाई ठीक तो लगे, लेकिन दूसरी तरफ यहां भी लगे कि भाटी जी यहाँ पार कौन पड़े, दोहरा में एक ला रात ने गुदड़िया बिछाए पार कौन पड़े। थारो प्रयास वास्तव में सही है, थारी नीति भी सही है, लेकिन एकजुट वो
थारगाज का लड़न वाला लोग हो, वे चाहे किसी भी पार्टी का हो, थे एकजुट हो। ये मामला में मैं थान सिंह डोली सिर का भाया ने भी, ऊर्जावान साथिया ने भी कहना चाहूँ कि राजनीतिक विचारधाराओं पर उठ गए, मारवाड़ की आन बान शान और मारवाड़ गए जैव विविधता के केंद्र खेजड़ी बचाने खातर आज आपने एकजुट होने की जरूरत है। और थान सिंह भाई थे रविंद्र सिंह भाटी के सागे एकजुट हो गए। मैं तो चाहूँ उम्मीदवार राम बेनीवाल भी सागे हुए, मैं तो चाहूँ हरीश चौधरी भी सागे हुए, मैं तो चाहूँ हनुमान बेनीवाल भी सागे हुए। अगर इतना लोग मारवाड़ के अंदर की ना करे, सिर्फ इतो ही कह देनी कि फलानी तारीख का मैं सारा बेड़ा हूं लाग रहा, कड़ी खेजड़ी काटी है तो भी बाद में आईडियो लगा लियो, तो मैं दावे के सागे केस कहूं कि सरकार आगे हलक में पानी सूख जाएगो, कंपनियां छोड़ के भाजेगी, प्रोजेक्ट दरिया का दरिया रह जाएगा और लाखों खेजड़ियां बच जाएगी। लेकिन कुण करेगो अने एकजुट कुण करेगो, कोई कर सके माई गोलाल। सरकारा चावे ये आपस में लड़ता रहे, पूंजीपति चावे ये आपस में लड़ता रहे, बने ध्यान है ये एकजुट हो गया 5-4 आदमी तो भी बाद में ये चावे वो काम करवा सके। मैं सारे साथियों थाने कहना चाहूँ, आप सारा पढ़िया लिखा, आप गुणेड़ा हाँ, आप सारी चीज़ा जाना, बिंगा बावजूद आप बंटेड़ा क्यों आप जाति में बंटेड़ा, क्यों आप धर्म में बंटेड़ा। का जाति या धर्म अलग अलग चीज़ों को सांस लेवे के, ये बात ने मैं चाहूँ थे ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ और मजबूर करो। थारो जको भी दिल के करीब नेता है, देखो आप अगर हनुमान बेनीवाल के फैन हो तो वहां तक बात पहुँचाओ कि बेनीवाल जी पर्यावरण पर बोलना शुरू कर दो। आप भाटी के फैन हो तो भाटी को मजबूर करो, आप जिसके भी फैन हो उनको मजबूर करो कि खेजड़ी को बचाने के लिए अब हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। लाखों खेजड़ियां कट रही है और किसी को दया नहीं आ रही, किसी को हया नहीं आ रही। साथियों, जिसने भी प्रकृति की गोद के अंदर जीवन जीना सीख लिया उसको तो बहुत दर्द होता है भाई। और जो प्रकृति से अनजान है बावजूद इसके कि प्रकृति से सब कुछ ले रहा है, अरे सुबह थे आंख खोलो, अरे सुबह क्यों, मैं तो कहूं जन्मते ही थे जदू आंख खोलो, जदू ले गए, जब तक थारी परमानेंट आंख मिंची जा को नहीं तब तक बीच में कोई फोन ना करो, कुछ नहीं ना करो भाई, गलत बात है। तो आप प्रकृति में इतो कुछ लेवा, जब देने की बात आवे जन आप बहाना मारन लाग जावा कि नहीं जी वो नेता है वहां पर तो इसलिए नहीं जाएंगे, नहीं जी वो पार्टी है वहां पर इसलिए नहीं जाएंगे। ये बहानाबाजी बंद करो, नहीं तो एक दिन आप सारा का सारा जका है बे मोट की छिया नीचे बैठ गए रोआंगा, आप सारा का सारा अरे प्रकृति अलार्म बजा दियो कोरोना के अंदर, अने संकेत दे दियो कोरोना के अंदर, जब पहली बार ही धरती पर ऑक्सीजन की कमी हो लोग मरण लाग गया, यूं मोटो के संकेत उसके बैठो बिंगे बावजूद ही आप ना चेत स्या तो भाई बाद में मरण के भाग गई। थाने के लागे ये मुद्दे पर नेतावां ने किया एकजुट कर सका। हालांकि जिया शीशे में दिखे बिया दिखन लाग रही है कि हनुमान बेनीवाल है, रविंद्र सिंह भाटी है, उम्मीदवार राम बेनीवाल है, हरीश चौधरी है, नरेश मीणा है, किरोड़ीलाल मीणा है, ये सारा लोग एक दिन खातिर एकजुट हो जाए, 1 घंटे खातिर एकजुट हो जाए, 1 घंटे खातिर एक मंच पर आ रही कह दे कि हम राजस्थान के भविष्य को बचाएंगे, हम देश के भविष्य को बचाएंगे। हमारे किसान अंधेरे में बैठे हैं और इन सोलर कंपनियों से आप देश विदेश में उजाला भेज रहे हो, हमारे किसान खेजड़ियों की बलि दे रहे हैं। ये सारी बात 1 घंटे के लिए सारे लोग बोल दे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे भारत में कहीं पेड़ों की कटाई नहीं होगी बाद में। आप लोग क्या सोचते हैं देखता हूं, कमेंट में कौन कौन साथी क्या क्या बोल रहे हैं। उसके बाद में आगे का मुद्दा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। दौलत राम जी कुकड़वाड़ है, ए भाई जी क्या राम 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 दौलत भाई जी। मनोहर सिंह जी राजपुरोहित है, ये देखने लग रहा है, राम राम। और शंकरानंद गिरी जी महाराज है, प्रणाम प्रणाम गुरु जी। अब जैसे साधु संत है उनका सानिध्य हमेशा प्रकृति और पर्यावरण के मुद्दों पर जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है अग्रिम पंक्ति में हमेशा साधु संत हमारे राजस्थान में आंदोलन लड़ते हुए दिखाई देते हैं।
भाई जिन संतों को भजन करना चाहिए, हवन कीर्तन करना चाहिए, वो साधु संत जब आंदोलन करना शुरू कर दें तो सोच लो सत्ता की चाबी जिन लोगों के हाथ में है वो संवेदनहीन हो चुके हैं, वो जनता के मुद्दों पर काम सही से नहीं कर रहे हैं। वरना साधु संतों को वो गद्दी छोड़कर, साधना की गद्दी छोड़कर संघर्ष के मार्ग पर आना नहीं पड़ता। अगर आज साधु संत भी प्रकृति और पर्यावरण के मुद्दों पर संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं तो सोच लो सत्ता सही हाथों में नहीं है, या फिर सत्ता जिनके हाथों में है उनकी नीयत सही नहीं है। राकेश कुमार जी फौजी कह रहे हैं आपकी बातें बिल्कुल 100% सही है, लेकिन इसकी गहराई में जाकर देखें तो सब पैसों का खेल है। मुंह मांगा पैसा मिलते ही मुंह बंद हो जाता है। पर्यावरण बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन सब अलग अलग तवे पर रोटी सेक रहे हैं। बिल्कुल राकेश भाई आपकी बात तो सही है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ना तवा बचेगा और ना रोटी बचेगी। हम सब जिस प्रकार से तवे पर आपके कुरकुरे सिकते हैं, पॉपकॉर्न सिकते हैं, वैसे हम सब इस मरुधरा में सिकते नजर आएंगे, उछलते नजर आएंगे। जब तापमान 60 डिग्री पहुंच जाएगा तब ना पेड़ लगेगा, पौधा लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। आज प्रकृति मेहरबान है, आज प्रकृति पेड़ पौधे लगाने के योग्य है, तब हम लगाने की बजाय काटते जा रहे हैं। और जब वातावरण हमारे अनुकूल नहीं होगा तब हम प्रकृति को दोष देंगे कि हे भगवान तू यहाँ किया करन लाग रही है, मैं पेड़ लगाना चाहवा, तू क्यों कौन लगान देन लाग रहे हो। बाद में आप अभी परमात्मा ने रोआ आप देखा नहीं बहुत बड़ी फसल बनने वाली हुआ है मैं ना आवे, जन आप परमात्मा दोष दिया के हे भगवान के चावे बरस जातो। अभी हूं 3 महीना 6 महीना पहला आप अपने ही खेत में 5 खेजड़िया काटा, जन अभी भगवान का नहीं कौन देखा। क्यों भाई मरण गए भागा कोनी आपा थे बताओ, चंद रुपया गए खातर आपा अपनी खेजड़ी ने बेचन लाग रहा। अरे सीधो सीधो परमात्मा ने बेचन लाग रहा कि गई भय में नहीं। अगर भी ये सिर्फ पुलावी बातें हैं, भाषण है, ऐसा कुछ नहीं होता, खेजड़ी में परमात्मा नहीं होते, भगवान नहीं होते, अगर किसी के ये बहम है तो मेरी बात नोट कर लो। बड़ी से बड़ी समस्या हो आपके, बड़ा सा बड़ा संकट आ गया आपके, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपके चारों तरफ अंधेरा है, तब आप कोई भी खेजड़ी देख लो और उसका आलिंगन करके उसके लिपट जाओ, बांध भर लो और आपकी सारी दिक्कत समस्या साचे दिलू बता दो। थारी 1 घंटे में सारी समस्या दूर ना हो जाए। जना थे कह दियो कि खेजड़ी की कामगी कोनी। अरे भाई एक बात बताओ, आज आप देखो आपकी मां ने मां कौन मानन लाग रहा, पैदा करने वाली मां ने मां मानन कौन लाग रहा। आपा भी खतरा आपा ने प्रूफ चाहिए आई हूं मोटा मूर्ख के उसका आपा आ वैज्ञानिक प्रगति कोनी, आ अपनी मति मारी गई, अपनी बुद्धि मारी गई। राजवीर जी कड़वासरा देखने लाग रहे हैं, राम राम भाई। राजप्रीत भाई देखने लाग रहे हैं, भाई अनिल पूनिया ने राम राम भाई साहब कहा है। मामराज जी गोदारा कह रहे हैं सही बात है भाई जी, अठ राजनीति का ठेकेदार बनया बैठा है लोग, बिल्कुल सही बात है थारी। भाई जय रिणवा देख रहे हैं, गणेश जी बिस्सू देख रहे हैं, बिश्नोई सुरेश बादू कह रहे हैं हरिशंख खरी खरी, धन्यवाद सुरेश भाई जी। और महेश भाई बिश्नोई के वह जो नेता पर्यावरण के प्रति, चाहे वह सरकार में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे वह किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, अगर वह खेजड़ी बचाने में सहयोग नहीं करें, हमारी आवाज को ना उठाएं, उसका सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार होना चाहिए, तब इनको समझ में आएगा। महेश भाई बात तो आपकी जायज है और ये काम हो जाए तो उनको उनकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी, लेकिन ये काम भी समाज के आगू लोगों को करना पड़ेगा या फिर नौजवानों को करना पड़ेगा। कहते हैं ना जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। मैं कह के थक गया, मैं गांव में घूम के देख लिया, मैंने नौजवानों को मैंने बहुत समझा दिया, लेकिन यार हिम्मत हार गया। एक अकेला आदमी क्या कर सकता है, कितना समझा सकता है लोगों को। जब किसी खेजड़ी को कटते देखते हैं, जब कोई रेडो ट्रैक्टरों भरेडो जान लाग रही है, अपने आप पर गुस्सा हुआ है, बतू कट्ठे पैदा हो गया मूर्खा के बीच में, के बतावा यार था। सरवण जी जिनागल थारो बहुत बहुत धन्यवाद, पालाराम जी थारो बहुत बहुत धन्यवाद थे भी जुड़िया हो।
ये बात ने ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। केठा जमीर पर लगेड़ी जंग है जकी लोगों की उखड़ जाए, केठा लोगों की समझ में आ जाए धीरे धीरे बात रही। अरे बहुत सारा लोग जागरूक भी हो रखे हैं, बहुत सारा लोग दिन रात पेड़ लगाने में लग रहे हैं, बहुत सारा लोग पेड़ा खातर आपको जीवन तबाह करने लग रहे हैं, बहुत सारा लोग पेड़ा खातर आपके परिवार ने न्योछावर करने लग रहे हैं, बहुत सारा लोग। मैं प्रकृति और परमात्मा हूं, प्रार्थना करूं कि जको जको प्रकृति और परमात्मा खातर आपके जीवन को एक पल भी देन लाग रही है, प्लीज बिन सामर्थ्य दो, बिन संबल दो, जो वो और ज्यादा मजबूती हो प्रकृति और पर्यावरण खातर लड़ सके। बाकी परमात्माओं के छानो है वो सब जानी जान है कि यहाँ व्यवस्था करेगो, किन जगाने गो और किन बिठाने गो, हे भगवान तू ही जाना है। भजन लाल जी कह रहे हैं इतनी गिरेडी सरकार पहली बार देखी है, अधिकारी सरकार हूं ज्यादा गिर गया। के बतावा यार भजन भाई, सिर्फ भजन ही करो यार, तेरो तो नाम ही भजन लाल है, तेरू ज्यादा कौन सीख सके ये बात। नेमीचंद जी जाखड़ कह राम राम जी, अच्छी बात बोली है आपने। राजप्रीत जी कह रहे हैं राम राम भाई साहब। सुल्तान जी शाह कह रहे हैं खेजड़ी तो हमारी जान है रे जी, और ये जान लगातार कटती जा रही है, ये जान लगातार मरती जा रही है। मैं बात ही खतर करूं, जब मैं कल न्यूज देखी भाई रविंदर सिंह भाटी पूरी रात खेजड़ी के राख कन बिताई, जन मेरे एक दिमाग में सवाल आयो कि यार राजस्थान में आज भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका नाम सुनकर सरकारों की पतलूनें गीली हो जाती है। भाई बताया ना मैंने कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जब पर्यावरण की और नौजवानों के हितों की बात करते हैं तब रविंदर सिंह भाटी का, उमेदाराम बेनीवाल का, हरीश चौधरी का नाम याद आता है। जब बेरोजगार और किसानों के हितों पर कुठाराघात होता है, कौन लड़ेगा, तो पहला नाम हनुमान बेनीवाल दिमाग के जहन में आता है। जब पूर्वी राजस्थान की तरफ नजर घुमाते हैं तब नरेश मीणा दिखाई देता है। जब आपके राजधानी में सरकार में बैठकर किसानों जवानों के लिए कौन अच्छा काम कर रहा है ये विचार भी करते हैं तो किरोड़ी लाल मीणा का नाम याद आता है। 1 घंटे के लिए, मैं तो कहूं 1 घंटा ही छोड़ो, ये सारा लोग मिल गया तो ही कह दे अभी फलानी तारीखा में सारा बेड़ा हुआगा और जका जका लोग खेजड़ी काटन लाग रहे हैं, मैं जांच भी करावांगा, आंदोलन भी करांगा, मैं लोगों ने भी जगावांगा और जका जबरदस्ती कानून में हेर फेर कर गए। मतलब कि यहाँ तो पर्यावरणीय स्वीकृति लिया बे लोग, क्यों एनजीटी में कौन जावे, क्यों हाईकोर्ट खामोश है, क्यों सुप्रीम कोर्ट खामोश है, कट्ठे गया कानून, कट्ठे गई सरकारा, यहाँ किया सोलर कंपनियां की आड़ गए अंदर लाखों खेजड़ियां दड़ा दड़ राज्य वृक्ष होने के बावजूद काटी जा रही है। लखदाद है भाई, लखदाद है। तो ये सारा लोग एकजुट हुए तो पार पड़े। अरे ये सारा लोग एकजुट हुए क्या, क्योंकि यहाँ का समर्थक एकजुट को नहीं भाई, बे कह नहीं हम जाट, हम राजपूत, हम ब्राह्मण, हम मूल ओबीसी, हम फलाना, हम डिमका, बीच में आ राग चल रही है जना। ऊपर नेता भी कठपुतली बढ़ रहा है, जी हाँ थे सोचोगा नेता भी यही चलेगा भाई, क्या इलाज है। महावीर सिंह जी, श्रवण जी जिनागल, राकेश जी बूढ़िया कह रहे हैं राम राम, हरि भाई, जेठाराम भाई, राजवीर जी कड़वासरा, गिरधारी सोलंकी, सुभाष पूनिया, धर्मवीर बिश्नोई, भाई धोनी कुलड़िया ठेठार, ज्योतराम जी राज, मनोहर सिंह जी, शंकरानंद गिरी जी महाराज, भवानी स्वामी, पन्नालाल जी पोटलिया, सुदेश चौधरी, भंवर सिंह जी, गुरमीत खुर्द, अमर सारस्वत तावणिया, क्या हाल है अमर भाई, कला विजय सांखला, राम राम भाई साहब, ज्योतराम जी राजपूत, पवन कुमार जी देवव्रत, लवली सहारण, हनुमान नायक, राजेंद्र पारिक, सुदेश चौधरी, बानीराम जी सारस्वत, भूपेंद्र गोदारा, बाबूलाल बादू, राम प्रताप काशनिया रामा, मुकेश मूंड, कालूराम नायक, सांवरलाल डूडी, श्रवण चौधरी, दिनेश डाल, सुदेश चौधरी, पढ़ाई जीवन का आधार है नामक पेज, तिलोका राम जी, शेषकर्ण फूलदेसर। अब देखो आप इतना आदमी जुड़ रहा थे, बताओ कि कुछ तो करा रहे है। आपने एडा एडा मोटा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है,
आपण सही दिशा में सोच रहा कोनी, अपन सोचण दे रहा कोनी, अपन काम कौन करण दे रहा, अपने आसे पासे उनके लाग रहा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने तो राज्य वृक्ष घोषित किया था। यार बीच में कोई फोन ना करें प्लीज यारो, मामला गड़बड़ हो जाता है बाद में। तेजपाल जी तेजा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सराज खान जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। TR प्रदीप जानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मैं कहना चाहूँ, कारी सत्तार खान कादरी थारो बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरी बात थोड़ी सी और ध्यान सुनियो बैठो। अगर थे सूरतगढ़, विजयनगर, अनूपगढ़, गढ़साना, रावड़ा, रायशनगर, गंगानगर, सादुल शहर, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, नोअर, राउतसर, पल्लू ये एरिया का हो, इन्हें लूनकनसर तक का भी हो तो प्लीज 8058 पर थे थारो नाम थारो पतो लिख गए भेजो थोड़ो सो। अगर रुको पूरी बात सुनो, अगर गायों संबंधित कोई बहुत मोटो घोटालो आपा उजागर करा, गायों संबंधित, दूध संबंधित इड्डो मोटो घोटालो है जके मां मैं मतलब अगर सार्वजनिक चर्चा कर दूं तो उसके है कि मैं दोबारा कभी बोल कौन सकूं। थे सोच कौन सकूं। लेकिन मैं एक चीज सोची कि जी साबू गोरक्षा दल आड़ा है भाई, आपकी जान की परवाह ना किए बगैर बे गाया की रक्षा करे। बिया अगर एज की मंडिया को मैं नाम बताया, मंडिया में 5-5 आदमी भी एकजुट हो गए बिना कोई संगठन के नीचे, देखो कोई संगठन ना हुए, कोई दल ना हुए, कोई गैंग ना हुए, सिर्फ आपा सारा एकजुट हो जावा, आपा सारा आपस में बात कर लिया, बात सोशल मीडिया पर कदे ही ना बतावा जब तक पूरो खुलासो ना हो जाए। आपने मुंह जके ने जको काम मिले भी तो काम वो करे रखे बस। तो मैं ये मानूं कि बहुत सारे लोगों को भी भलो उसके, और बहुत सारा दरिंदा वैसी जका अब के बताऊं यारो, थारा रोंगटा खड़ा हो जाए सच्चाई सुन गए। इतनी लोगों की सोच गिर गई, इतनी लोगों की मतलब पीछे गए चक्कर गए अंदर। आपकी यारो जका आपकी मां ने प्रयोगशाला बनास के सोचो पीसा के चक्कर में बे इंसान कहलाने के लायक है को नहीं है के थे बताओ। लखदाद है भाई इन दुनिया के अंदर मन तो यहाँ लगे या तो आदमी आंख मीच गए जी ले जन तो बड़ा ही केठा। अगर बात समझ में आन लाग जाए, मुद्दा समझ में आन लाग जाए, हाँ मुद्दा के पीछे कौन के करन लाग रही है बात समझ में आन लाग जाए, भी बाद में भी आदमी कुछ ना कर सके, बेबस हुआ अपने आप ने जद भी आदमी सक बहुत माड़ी हुआ भाई। जका अंधेरे में बैठे बे लोग ठीक है सुखी है ही ना, तो जका की ध्यान ही को नहीं। लेकिन जका लोगन सब कुछ ध्यान है भी बावजूद में कुछ कौन कर पा रहा, बेबस है, बा लोगों के सागे बहुत माड़ी हुआ भाई। थाने पानी में जहर मिला के दे दिए, थाने ध्यान ना है, थे पी जाओगा मर जाओगा, लेकिन थारे दिक्कत का नहीं होगी। लेकिन थाने ध्यान है कि पानी में जहर है, फिर भी थाने अगर वो पानी पीनो पड़े तो सोचो कितनी तकलीफ हुए। जागरूकता को और अंधेरे में रह गए, मूर्खता में रह गए, मरण में जागरूक हो गए, मरण में, और मूर्खता में मरण में अंतर है। मूर्खता में जो को मरे नहीं वो सोरो मरे ही ना, ये जागरूक आदमी नहीं बन बड़ो तड़फनो पड़े। बांगी आंखा के सामने बहुत सारी चीजा गलत हुए, बे जाने जम्मा जानी जान हुए, बिंगे बावजूद बे की कौन कर पावे, बे बेबस हो जाए। के मुद्दा बताऊं था ना, के मुद्दा बताऊं। खेती किसानियों ले गए, जमीनों ले गए, सड़कों ले गए, स्कूल हॉस्पिटलों ले गए, खान पान तक, और फिर अंततः पर्यावरण तक। हर मुद्दे में पीसो तो हवी तो जा रही है मेरे भाई। के करसी ये रुपये को मेरे तो समझ में को नहीं आया।
तो बाबा जी की मैं कही नहीं भी जगह आदमी नहीं लगे भी हाँ गौ माता के लिए या फिर अपने स्वास्थ्य के लिए हम कुछ कर सकते हैं, तो भाई 8058898058 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। थे थारो नाम और थारी जगह को नाम लिख गया मन भेज दो। अगर थे आधी रात का ये मुद्दे पर तैयार हो कि माने जो काम देशो वो मैं कर सकूं, तो सिर्फ अताई करण खातर मैं थारा नंबर कौन देने लाग रही हूँ। अताई तो अब मैं थार से करने लाग रहा हूँ, तो ही बीच में फोन बहुत आने लाग रहे, समझे करो। और एक बात और, जका साथी मैंने उम्मीद गए सागे आशा गए सागे कोई फोन करे कि भाई हरी भाई जी ने फोन कर यार हमारी समस्या को समाधान होशी, कोई भी समस्या हो चाहिए आप कोशिश भी करा, लेकिन एक तो आदत है भी गाल लो, थारे आसे पासे कोई भी किसी समस्याओं पीड़ित है, कोई संकट में है यार, वो मोहताज है, सहायता को मोहताज है बेचारो, बिंगी सहायता करनी चालू कर दो। परमात्मा जद थे संकट में उछो तो थारी सहायता खातर थारकन चला गया आदमी भेज देगो। आज आपा संकट में जना तो आपा हाफड़ा मारा कने का हरी भाई जी के उठ जवार कने का खटे उठ जवार कने का खटे उठ जवार, लेकिन आपा समस्या बाहर निकल गया भी बाद में आपा टाटी कौन मरा, अपने सामने कोई मरे तो मरण दो बुलाई। ये स्वार्थी रवैया बाहर निकल जाओ भाईडो। आज कोई मुसीबत में आपको दिखाई देता है समस्या में, निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करो, उसको संकट से बाहर निकालो। जब आप संकट में होंगे ना, तो ये प्रकृति, ये परमात्मा आपके द्वार पर उस फरिश्तों को पहुंचा देगी। फरिश्ता ही बन के आएगा आपकी जिंदगी के अंदर कोई, जब आप संकट में होंगे। लेकिन आज अगर आपकी जिंदगी में कोई संकट नहीं है तो धन्यवाद दो बारंबार उस प्रकृति को, उस परमात्मा को, कि आपने हमें अच्छा सुखी खुशहाल जीवन दिया। और हे परमपिता परमात्मा, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ, हम किसकी क्या सहायता कर सकते हैं। 24 घंटा में बाज लो, 23 घंटा बाज लो, स्वार्थ गला रहे, पीसा गला रहे, लड़कियां गला रहे, क्या गला रहे, बाज लो 24 में 23 घंटा। 1 घंटे थे वापिस अपने आप में उतर गए, देख लो 1 घंटे रोजाना। राजेंद्र जी गोदारा बहुत गहरी बात कही है। हरिराम जी, जनता ने बोलो पार्टी ऑक्सीजन कौन सी दे रही है, कांग्रेस दे रही है या बीजेपी दे रही है? ऑक्सीजन तो पेड़ों से मिलती है। सारा जानी जान है राजेंद्र जी, सारा ही जानी जान है, कोई अनजान को नहीं। लेकिन बिंगे बावजूद के ठा के मिले आप पार्टियां के मां कुदड़ में लोगों ने। 2 दिन पहला की बात बताऊं नहीं, मारे विधायक जी आडूंगर राम जी के इधर बांगे गनमैन एक भाई के थाप मार दियो। बताओ यार, वीडियो बनाने लाग रहे हो जो को थाप मार दियो। आसे पासे मुर्दा की भीड़ खड़ी, कोई की नहीं बोले, वो थाप खा गए, घरार बैठ गयो। आपकी माँ गए एकलो ही बैठो, कोई बाप को नहीं, कोई भाई को नहीं। माँ के बेटा गुमसुम किया है, कई देर तो बतायो को नहीं, लेकिन 2 घंटा 3 घंटा बाद में शहर में वीडियो वायरल हो गयो। बात माँ तक पहुंची तो माँ पर के गुजरे थे जानो ही। जब बेटे पर दिक्कत आवे तो माँ पर के गुजरे थे जानो ही। माँ क्यों बेटा हो तो बहुत गलत हुई। हे भगवान, कठे तू मेकिंग को के माड़ो कर दियो। मारे छोड़े ने नशेड़ी गंजेड़ी बता रहा है, लड़ाऊ झगड़ालू बता रहा है, ये छोरन तो फुर्सत ही का नहीं। हे भगवान, मेकिंग को के माड़ो कर दियो। जो को बीकानेर मांगे फूफा जी को मेरे कन फोन आयो, कह जी थारे सूरतगढ़ में मारे ई साबू नानी हो बिंगे विधायक के गन में थप्पड़ मारियो यार, थे सहायता करो मारी। मैं घरे गयो, बिंगी बात सुनी, आवाज उठाई, फिर बे विधायक जी जगह 3 दिन चुपचाप बैठा, बे बांगे घरे जा गए, मिंदर में चढ़ गए, माफी भी मांगी, सब कुछ हुई। मेरो कहने को मतलब समझोगे भाई, थे आंख खोलो, थारी सहायता करनी है, थारे आसे पासे ही है। प्रकृति या परमात्मा ये कोई दूर थोड़ी है। अरे जी आप तो आप ही हो। अरे जी गॉड हमेशा आपको खुश रखे। आवाज सिंह जी कहने लग रहे, धन्यवाद भाई साहब।
सब ऊर्जा का खेल है आभा सिंह जी। दुआओं के रूप में भाइयों की आशीर्वाद, प्रकृति परमात्मा को जो हम देते हैं उसके बदले में जो ऊर्जा मिलती है उसके आधार पर आपके कर्म है वो झलकते हैं। बाकी कोशिश करा आप तो प्रयास करा अपने बुद्धि, अपने शिक्षा, अपने संस्कारों के अनुसार जब भी कोई बात अपने सामने आवे तो आप तो प्रयास करा। सिर्फ सिरसा सिटी सेंटर वाले भाई जी जुड़ गया, अरविंद कुमार जी जुड़ गया। आपके मोबाइल नंबर सेंड करने हैं भाई सिंह जी कह रहे हैं। हाँ, मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया है भाई सिंह भाई साहब। मैं 8058 8058 एक बारी तो लाइव आ रहा क्यों भाई जी, एक बारी घंटी ना करियो, बाकी मैसेज करके छोड़ दियो। थारा लास्ट में जगह नंबर है, नंबर आज ही थारा टेक्स्ट मैसेज करके छोड़ दियो, थारा नाम लिख गया, मैं सेव कर लूंगा, बाद में थाने कॉल भी कर लूंगा। 8058 जगह भाई ने याद है वो लिख दो भाई कमेंट के अंदर 8058 सुभाष जी बिश्नोई नून प्रणाम। सुभाष भाई जी कैसे हो? पृथ्वी जी शर्मा थे भी ले लिया, उसी नंबर बोल दिया मैं। संतोष जी बम्बू, तो साथियों बड़ी बड़ी बात मैंने बता दी। एकजुट ये संगठनों में, पार्टियों में, जब भी कोई संगठन बन गया, कोई पार्टी बन गई कुछ अच्छा करने के नाम पर, तो सोच लेना वहां पर एकजुटता नहीं आएगी, वहां पर एक और गुटता आएगी, गुट बनेंगे बाद में। और आप बिना संगठन के, बिना गुट के, बिना विचारधारा के, सिर्फ एक सोच के ऊपर एकजुट होना सीख जाओ भी हम इस विचार के साथ है, ना किसी पार्टी, ना किसी डंडे, ना किसी झंडे, ना किसी संगठन, ना किसी दल, हम एक विचार के साथ हैं। जब उस सोच, उस विचार पर आप एकजुट होना सीख जाओगे ना, तो उसके बाद में देख लेना कांग्रेस वाले भी उस सोच के साथ जुड़ेंगे, बीजेपी वाले भी जुड़ेंगे, उसमें हिंदू भी जुड़ेंगे, उसमें मुस्लिम भी जुड़ेंगे, उसमें जाट भी जुड़ेंगे, उसमें मुस्लिम भी, राजपूत भी जुड़ेंगे। सोच पर इंसान इकट्ठे होते हैं, हमेशा याद रखना। एक सोच और एक विचार पर हमेशा इंसान एकजुट होते हैं। और जब कोई दल, जब कोई संगठन, जब कोई विचार, आपकी राजनीतिक पार्टी, इस प्रकार के संगठन बनते हैं ना, तो वहां पर इंसान इकट्ठे नहीं होते, वहां पर जातियां इकट्ठी होती है, वहां पर धर्म इकट्ठे होते हैं, वहां पर स्वार्थ इकट्ठा होता है, वहां पर एक जैसे स्वार्थ के लोग इकट्ठे होते हैं, एक जैसी सोच के लोग इकट्ठे होते हैं। तो वो एकजुटता नहीं लाते, वो तो फिर समाज में आपको क्या है और ज्यादा। बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं कि भाई साहब आपका किसान जागृति मंच संगठन है, इसकी सदस्यता चालू करो, इसके अंदर लोगों को जोड़ो। अरे हमको संगठन ही देश में घना ही पड़े है, संगठन आगे सागे जोड़ गया, आप मोटी संख्या दिखा गया, कोई चुनाव थोड़ी लड़ना अपन है। बात है कि एक विचार के साथ कितने लोग हो सकते हैं, वहां पर कमी आ जाती है। भगवान जब पैदा करता है तब ये थोड़ी कहता है कि जाओ भाई बीजेपी के परिवार में आपको पैदा किया जाता है। फिर भी हम सब रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छा काम बुरा काम सब कुछ कर रहे हैं। उस प्रकृति का नियम देखो कैसा चल रहा है। तो उस प्रकृति के नियम के अनुरूप अगर आप कोई काम करते हो तब तो आप सक्सेस हो जाते हो, और उस प्रकृति के खिलाफ जाकर आप कोई काम करोगे तो प्रकृति आपको नहीं कामयाब होने देगी। हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि ये कामयाब हो गया, नहीं, वो क्षणिक कामयाबी होगी, उसके आगे आने वाले संकट आपको दिखाई नहीं देंगे। एक बार किसी के पास कोई मतलब गाड़ी घोड़ा मकान पीसा ये चीज आती दिखा जना आप सोचा अंतो के किन्ने के कर दियो, जद तो आपा देखा मिल समाज में। लेकिन वही आदमी जब गर्दिश में जाए, जद आपा कौन देखा मिल, जब वो अकेलो हो जाए, तो प्रकृति बड़ी अजीब प्रकार की सजा देती है कि ये ले यश है, तेरी समृद्धि है, तेरी खुशहाली है, ये तो सब लोग देखेंगे, सब तेरे पार्टनर बनेंगे इन चीजों में। लेकिन जब तेरे को मैं संकट दूंगी, जब तेरे को मैं कष्ट दूंगी, तेरे को सजा दूंगी, तेरा कोई साथ नहीं देगा, तेरा बच्चा भी साथ नहीं देगा, तेरा बाप भी साथ नहीं देगा, तेरी स्त्री तेरा साथ नहीं देगी। तो ये है प्रकृति की नियमावली।
सारे साथी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा खमंगणी। बात अच्छी लगी तो 5 7 दोस्तों ने शेयर करियो। और जकी बात मैं कही है विस्तारों के को सकूं गायांगे मुद्दे पर या फिर बहुत ही ज्यादा प्रकृति के सागे खिलवाड़ करनी है जका लोग है बांगे खिलाफ अपन कुछ एक मिशन चलानो है। तो थे बिंग में थारो सहयोग देश को तो 8058 898058 पर थारो नाम थारो पतो लिख के भेज दो। थारे लायक जब भी कोई काम उसी मेरो फोन आवेगो, कोशिश आ करियो कि जितो काम थाने बतायो जावे भी तो थे कर लियो। हाँ, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, सीधी बात है, क्योंकि स्वार्थ हमारे कन भी कोनी और देन ने भी हमारे कन कुछ कोनी, जन स्वार्थ तो है ही कट है। तो स्वार्थ के लिए कोई मेरा मोबाइल नंबर सेव मत करना भाई, कभी भी स्वार्थ के लिए आपकी स्वार्थ सिद्धि कभी नहीं होगी। हाँ, समस्या का समाधान हो सकता है, वास्तव में संकट में होंगे तो वो प्रकृति परमात्मा अगर मेरे को कोई मार्ग पे लगाती है तो जो काम प्रकृति परमात्मा देंगे वो जरूर करूंगा, करने का प्रयास करूंगा। बाकी तो उस परमपिता परमात्मा के हाथ में है। हर हर महादेव।